इस और बार आपका फिर सिलेक्शन हुआ है? हाँ, मेरा सिलेक्शन इस बार हुआ है एनटीपीसी के स्टेशन मास्टर में। अरे शुभकामनाएं आपको। लेवल 6 का। अच्छा अच्छा, अभी तक लगभग 10 बार 20-25 बच्चे। मैं आपको बता दूं कि शहर के बड़े बड़े कोचिंग जो कहीं ना कहीं जो गांव से बच्चे जाते हैं, वहां जाने के बाद उनको रहने की दिक्कत, खाने पीने की दिक्कत, ये चलाना है, कुछ भी करना है, ये नहीं करना है, किस चीज़ के लिए पढ़ना है ये फोकस होना चाहिए। अगर हमको बैंक के लिए पढ़ना है तो हम इनसे बैंक के लिए गाइड लेंगे, अगर हमको रेलवे के लिए पढ़ना है तो रेलवे के लिए। यहाँ पे बैठे हैं तो इनका जीना हराम कर देना है आपको। 500 रुपये आप दे रहे हैं इनको, समझ रहे हैं? अपने पढ़ाई के साथ साथ सर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल। अपने पढ़ाई के साथ साथ आप मेंटरशिप का पूरा फायदा उठाइए कि हमको इस फील्ड में जाना है, हमको ये। जय हिंद, मैं युवा सिंह। आपको बता दें कि आज हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, गुजरते क्रम में एक बोर्ड हमको सामने देखने को मिला जो कहीं ना कहीं ये गांव के क्षेत्र में आता है। यहाँ से सब आसपास में आप जब देखोगे तो चारों तरफ गांव ही गांव भरा हुआ है। और गांव में मुझे एक बोर्ड देखने को मिला, बोर्ड का नाम है स्टडी जंक्शन, स्पेशल क्लास 11th एंड 12th मैथ इंग्लिश आर्ट्स कोचिंग 5 to 10 तक का करवाते हैं, सीबीएसई से बीएसबी। उसके बाद आपको बता दें इतना करने के साथ साथ ये लोग बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, अदर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करवाते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सिर्फ तैयारी नहीं करवाते। पंकज सर इनका नाम इस पर दिखाया था, मैं इनसे बात भी करूंगा आगे जा करके। इसमें ये बता रखे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो एसएससी जीडी में गए हैं, सीआईएसएफ में गए हैं, ग्रुप डी में गए हैं, रेलवे ग्रुप डी में गए हैं, फिर ग्रुप डी में ही है, इंडियन आर्मी में गए हैं विकास कुमार करके, फिर रेलवे ग्रुप डी है। और आपको बता दें कि इसके साथ साथ इनके बारे में पता चला जब अभी यहाँ पे आसपास में पता किए, आगे उनसे भी बात करेंगे कि और भी जो कहीं ना कहीं अधिकारी वगैरह को लेकर के भी कोई यहाँ से पास आउट हुआ है, यहाँ से गए हैं, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं गाँव की खूबसूरती है कि पहले क्या था कि बच्चे शहर में जाकर के पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब वो चीज़ें उनको अपने गांव में भी सामने देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं बेहतर हो सकता है। आइए देख सकते हैं आप कि कितना बच्चा यहाँ पे साइकिल की भीड़ से आपको पता चल सकता है। आइए रोहित, देखते हैं जरा कि क्या स्थिति है, क्योंकि शहर जाके पढ़ना और यहाँ पे पढ़ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये देखिए आप, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्लास कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं हम लोग जब गुजर रहे थे यहाँ से तब हमको देखने को लगा कि नहीं, चलो एक बार कम से कम बात होना चाहिए। तो आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं कि किस तरह की पढ़ाई को यहाँ पे कर रहे हैं वो। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर जाकर के जो परेशानी होता था स्टूडेंट को, कहीं ना कहीं उससे बचे हैं ये लोग। और एक बहुत बड़ी बात है समय, पैसा और जो आप कहें कि एक बहुमूल्य चीज़ अगर आप खो रहे हैं तो वो समय है, उसको खोने से कहीं ना कहीं आज बच करके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनके सर से बात करेंगे और किस तरह का यहाँ का जो सक्सेस रेट है, कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में विस्तृत बात करेंगे। आइए, निकली नहीं निकलेगा, निकल। देखिए इतनी भीड़ है कि यहाँ पे साइकिल लगाने को भी वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो जगह नहीं। बैक कर लीजिए, थोड़ा नाम होता है, आ जाते हैं, बैक कर लीजिए। आइए रोहित, अब निकाल लीजिए। हेलो सर, ये हमारे पंकज सर जो इस कोचिंग को चलाते हैं। सर कब शुरुआत किया था आपने इसका? क्योंकि 1 सितंबर 2018 को 1 सितंबर 2018 को आप शुरुआत किए थे। तो मैं इस न्यूज़ चैनल, अरे न्यूज़ हैज़ को मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ। अरे सर कि मेरा इंटरव्यू कोचिंग का हो रहा है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। रोहित एक बार दिखा दीजिए पीछे, आप साइकिल को दिखा सकते हैं। साइकिल से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं गांव में इस तरह का व्यवस्था अगर कोई टीचर दे रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। रोहित आप इधर दिखा दीजिए, हम लोग बातचीत करते हैं। सर एक बात आप हमको ये बताइए कि लगातार आपके यहाँ सिलेक्शन की स्थिति मैंने बोर्ड पे भी देखा अभी, और आसपास के लोगों से पता चला है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं। कितने बच्चे गए हैं आपके यहाँ से? इस बार जो अभी फिलहाल जो जीडी का आया है उसमें अभी 8 मतलब रिटर्न हुआ है। अच्छा, मतलब इस बार जो जीडी में आया है रिजल्ट उसमें रिटर्न में 8 बच्चे का रिटर्न पास किया है। ओके। इससे पहले एनटीपीसी में है, तो एनटीपीसी में लेवल 6 जो अभी प्रेजेंट है जो एसएम बने हैं। अच्छा है ना। ये शुभकामनाएं सर, आपसे भी बात करें। इसका एक लेवल 3 में है चंदन कुमार। अच्छा, उसका भी सिलेक्शन एनटीपीसी में हुआ है। उसके बाद एक जो एएलपी में है, एएलपी में जो वेटिंग में थे उनका भी सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद ग्रुप डी में 3-4 बच्चे ग्रुप डी में भी सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। उसके उसके बाद एक सिंपी कुमारी जो एसआई बनी है। अच्छा, आपकी कोचिंग से ही? जी। अच्छा, कहाँ की है वो? डुमरी की है। अच्छा। और उसके बाद मतलब मोटा मोटी मिला के चले तो अभी तक लगभग 20-25 बच्चे। मैं आपको बता दूं कि शहर के बड़े बड़े कोचिंग जो कहीं ना कहीं जो गांव से बच्चे जाते हैं, वहां जाने के बाद उनको रहने की दिक्कत, खाने पीने की दिक्कत, उसके बाद उनके समय की बर्बादी, ट्रेवल करने में, जाने आने में, कोचिंग की बहुत सारी चीज़ें होती है।
इन्होंने गांव में वो कर दिखाया है और गांव की पृष्ठभूमि से कहीं न कहीं निकल करके जो बच्चे आज जा रहे हैं, तो ये बहुत गौरव की बात है सर, और शुभकामनाएं इसके लिए आपको। और ये जो आप एसआई के बारे में बता रहे थे, तो वो आप ही के यहाँ शुरू से पढ़ रही थी या फिर नहीं कहीं और भी? नहीं, कहीं नहीं पढ़ी है, सिर्फ शुरू से ही यहीं पे पढ़ रही अच्छा, थी। कभी वो आई हैं यहाँ पे बच्चों के मोरल को हाई करने के लिए कि हम भी यहाँ से पढ़ के निकले, कभी बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे आई है बच्चों के बीच में? हाँ, बच्चों के बीच में आई है। क्या फीस वगैरह है आपका, कौन जगह पड़ता है यहाँ पे, ये बता दीजिए। ये नौली चौक हुआ, नरौली चौक मुसारी में पड़ता है ये? मुसारी में पड़ता है। अच्छा अच्छा, और फीस वगैरह क्या है आपकी? फी तो बहुत मिनिमम है, 500 रुपये पर बच्चे हैं अच्छा, पर मंथ। मतलब जनरल कंपटीशन में आप सब कुछ करवाते हैं? बैंक नहीं, इंग्लिश छोड़ के सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। मतलब जैसे बैंक हो गए, एसएससी हो गए, SSC, रेलवे हो गए, जनरल कंपटीशन। बिहार पुलिस में जनरल कंपटीशन में जो भी आ गए सबके लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। आइए आपके बच्चों से ही बात करते हैं। उधर डिस्कशन ग्रुप चल रहा था क्या? नहीं, अभी वो बच्चा सब पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा, अच्छा सर आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा। मेरा नाम नंदन कुमार ठाकुर हुआ। इस बार कहाँ मकान हुआ आपका? मेरा नरौली सेन है अच्छा, मकान। इस और बार आपका फिर- सिलेक्शन हुआ है? हाँ, मेरा सिलेक्शन इस बार हुआ है एनटीपीसी के स्टेशन मास्टर में, अरे शुभकामनाएं आपको। लेवल 6 का। अच्छा अच्छा, चलिए सर, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा लग रहा है हमको जानकर कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं जब ऐसे बच्चों को शिक्षा देंगे जो कहीं ना कहीं लाचार होते हैं, परेशान होते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है 10th के बाद 12th के बाद कि अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, उनको भटकाव के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। उसके बावजूद भी अगर ऐसे लोग आकर के, जो सक्सेस लोग हैं, वो आकर के अगर कोचिंग के बच्चों को इस तरह से रास्ता दिखा रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़िए, तो कहीं ना कहीं हमारे देश, हमारे गांव, हमारे समाज की तरक्की की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सर आइए एक बार आपके बच्चों से बात कर लेते हैं। आइए सर। बहुत अच्छा लग रहा है। एक समय था जब हम भी मतलब ऐसे ही लोगों के बीच में आकर के हम भी कभी क्लास करते थे, हम भी ऐसे बैठ करके पढ़ते थे। एक 5-6-7 साल गुजर गया, लेकिन वो दिन आज भी याद आ रहा है सर कि जब हम भी जाते थे तो ऐसे ही बैठने को मौका मिलता था हमको भी, और एक एक टॉपिक को पढ़ के और बहुत आनंद लगता था। कैसा लग रहा है यहाँ का पढ़ाई वगैरह? आप लोग कैसा है यहाँ का पढ़ाई? सर अच्छा पढ़ाते हैं? अच्छा, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं वो समझ में आता है आप लोग? सभी लोग को आता है? अभी क्या पढ़ रही थी? एक गांधी, अच्छा गांधी युग पढ़ रही थी। कौन पढ़ा रही थी? अच्छा सर, अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। अच्छा, आप मतलब कहाँ तक पढ़ाई की है सर? मैं पीजी कर रहा हूँ अभी। पीजी कर रहे हैं आप? अच्छा, मतलब जॉब की तैयारी भी करते हैं? हाँ, जॉब का भी तैयारी कर अच्छा रहा हूँ। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं एक दूसरे के सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सर एक चीज़ मुझे सुनने को ये भी मिल रहा था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे आपके आसपास में भी, जब मैं उनको बताया कि वहाँ इंटरव्यू करना है मुझे, तो उन लोग वो लोग कह रहे थे क्या कि अगर वहाँ से सिलेक्शन रेशियो 20% है तो 80% बच्चों का भविष्य बर्बाद भी हो रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर यहाँ तो वो भी अगर मान के चलते हैं, उसके कहने के हिसाब से भी अगर हम मान के चलते हैं तो यहाँ तो 20% भी सिलेक्शन हो रहा है ना, है ना। वो कहने वालों तो मतलब उनसे पूछना चाहिए आपको कि यहाँ आपसे कितना परसेंट सिलेक्शन। मैंने ये चीज़ पूछा था उनसे, और मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। जब आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे, मैं मुखर्जी नगर दिल्ली में रहा हूँ, वहाँ भी पढ़ाई किया हूँ, और मुसल्लमपुर हाट पटना में भी रह के पढ़ाई की, वहाँ की भीड़ों को देखा हूँ, वहाँ की कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को देखा हूँ कि सिलेक्शन रेट बहुत कम होता है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे गुमराह बहुत ज़्यादा होते हैं, और गाँव में कहीं ना कहीं शुरुआत करके अगर 20 बच्चों को एक टारगेट करके और 20 बच्चों को आगे निकाल रहा है, 20 बच्चे अगर इनके यहाँ सिलेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो बिहार एसआई हो, आप बता दें कांस्टेबल हो गए, या फिर जो एनटीपीसी वगैरह रेलवे में लेवल 6 की जॉब वो कर रहे हैं, अभी उनकी सिलेक्शन हुई है और वो लोग गाइड कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप लोग मतलब कब से आ रही हैं यहाँ पे? 6 महीने से आ रही हूँ। 6 महीने से आ रही हैं? जी। अच्छा, तो अभी 10th या 12th पास आउट हुई हैं आप लोग? हाँ, 12 पास है, 12th पास आउट हुई है। सेकेंड ईयर में। अच्छा, किस लिए आई है यहाँ पे, क्या करना है आगे? एसआई को तैयारी करना है। एसआई के लिए जाना है? तो ग्रेजुएशन के बाद आप जाएंगी? अभी मतलब ग्रेजुएशन अभी शुरू से के ही बाद। पढ़ाई करना है? क्या करना है बहन आपको? रोहित सामने आ जाइए इधर। अब मतलब कुछ तो करना होगा ना आगे, कि जैसे यहाँ पढ़ने के लिए आई हैं, ये नहीं करना है कि अंधेरे में तीर चलाना है, कुछ भी करना है ये नहीं करना है। किस चीज़ के लिए पढ़ना है ये फोकस होना चाहिए। अगर हमको बैंक के लिए पढ़ना है तो हम इनसे बैंक के लिए गाइड लेंगे, अगर हमको रेलवे के लिए पढ़ना है तो रेलवे के लिए गाइड लेंगे, जिस चीज़ के लिए पढ़ना है उस चीज़ के लिए गाइड लेंगे, है कि नहीं? तो क्या करना है आपको, क्या करना है? बिहार पुलिस में आपको जाना है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो चीज़ें, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए अंदर। आपको जब तक बताएंगे नहीं सर को कि सर हमको आगे इस चीज़ के लिए तैयारी करना है, तब तक गाइड नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को लेकर के। सर एक मुझे एक बात बताइए, जब आप लोग पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं? जैसे कोई भी बुक जो है उसको टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर जो इस एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, उस टाइप से क्वेश्चन को ट्रैकल करके पढ़ाते हैं? कैसे पढ़ाते हैं सर? देखिए, जो मतलब जैसे मैं मैथ और रीजनिंग के बारे में बताता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो मैथ का क्या होता है, से कोई पर्टिकुलर बुक हम प्रोवाइड नहीं किए हुए हैं कि आप जो मतलब आप जैसे मैं जो पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता हूँ कि भाई अगर
23 में अगर CHSL SSME का क्वेश्चन आ रहा है उसको देखते हैं, अगर हमको लगता है कि ये नहीं इसको बच्चा को पढ़ाना चाहिए, न्यू पैटर्न अगर मिलता है तो उसको अपडेट करता रहता हूँ, पहले फोकस करते हूँ। मतलब सर ये कह रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जैसे GD हो, CHSL हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार SI हो, तमाम ऐसी जो भी है, तो उसको लेकर के क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिसर्च करते हैं, एनालाइज करने के बाद फिर बच्चों को गाइड करके आप पढ़ाते हैं। आपके बारे में पता चला कि जब आप यहाँ पे आए थे पढ़ाने के लिए तो वो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, आप अपने कहीं ना कहीं अपने भविष्य को वो चीज़ें, तो थोड़ा बताइए उसके बारे में, क्या कैसे करना पड़ा। जैसे मतलब मैं ग्रेजुएशन पास करने के बाद मैंने सोचा कि मतलब जनरल कंपटीशन में जाना है, ठीक है। उसके बाद हम देखे कि गांव में न कोचिंग का व्यवस्था था, है कि नहीं, यहाँ से शहर जाना, और फिर उसके बाद अगर कोई डाउट होता था तो वहाँ के टीचर लोग बोलते थे कि शाम में आओ, अगर सवेरे हम जाते थे तो शाम में आओ, है ना। तो हम देखे कि इस तरह के बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है कि नहीं, तो क्यों नहीं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, है ना। तो मैंने 2018 में जो नींव डाली, है कि नहीं, जो उससे पहले हम ISC को पढ़ाते थे। तो ISC को बच्चा को पढ़ाते मैंने बोर्ड पे देखा लिखा हुआ था वहाँ पे। जी, है ना। उसके बाद उस सबको एक मतलब शुरू से पढ़ाना शुरू किए, है कि नहीं। उसमें से अभी तो सारा का सारा सिलेक्शन हो चुका है, जो पुराना स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट किए थे तो आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब उस समय ऐसा भी लगा होगा कि इतने बच्चे नहीं जुड़ पाएंगे हमसे आज, बिल्कुल, और बिल्कुल। अपने गांव के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं शहर जाकर के जो हजारों रुपया ला बहुत करके सारी परेशानियाँ होती थी, जो मतलब उतना पेन मतलब आपने उसको फील किया और गांव में आकर के और उसको अपने लोगों के साथ उसको सॉल्व कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हर भारत का नागरिक, हर देश का नागरिक, हर समाज का नागरिक अगर इस तरह से सोच रखने वाले जो हमारे युवा हैं, कहीं ना कहीं ये बैंकिंग की तैयारी करते थे और अच्छे तैयारीकार थे, उसके बावजूद भी इन्होंने समाज के लिए अपना योगदान दिया, उन बच्चों के लिए योगदान दिया, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जो कहीं ना कहीं बेहतर कर पाए। सर हमको बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, और कुछ बच्चे से और भी बात कर लेते हैं जी। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम रेलवे की तैयारी करते हैं। रेलवे की तैयारी करते हैं। कहाँ मकान हुआ आपका? द्वारिका नगर हाई स्कूल। सर का पढ़ाई समझ में आता है, मैथ रीजनिंग आता है, या फिर सीधे कर रहे हैं खुद नहीं से? समझ में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अच्छा, कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? लगभग 1 साल हुआ। 1 साल हुआ। अब बताइए भाई का शुभकामनाएं इनको कि इनका पहले ही गोल क्लियर है, और जब तक गोल किसी का क्लियर नहीं हो कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में। गोल बहुत जरूरी है और लक्ष्य एक होना चाहिए, लक्ष्य और बाप एक होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी कामयाबी दिलाता है। क्या सर सही कह रहे हैं? आइए सर उस क्लास में थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए आप एक भाई यहाँ पे बैठे हैं, क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार। कुंदन कुमार। अच्छा कुंदन, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? कुछ हो गया साल भर हो गया। एक अच्छा, साल। कितना फीस वगैरह सर लेते हैं? 500। 500 ही लेते हैं? 500 में 500 में मतलब सब कुछ पढ़ा रहे हैं? हाँ, जीके मैथ रीजनिंग ये सब। किस चीज़ के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं? मैं रेलवे का हूँ। रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं? अच्छा अच्छा, मतलब समझ में आता है यहाँ पे पढ़ाई वगैरह? जैसे सर अभी गांधी युग के बारे में पढ़ा रहे थे, जी। तो उसके बारे में दिमाग में ट्रैकल हुआ कि कब से कब तक क्या हुआ, हाँ, कहाँ अभी से चल कहाँ है, नहीं है सर, मतलब सब लोग। चलिए ठीक है, अच्छा शुभकामनाएं पहले ही आपको। आइए इधर बात करते हैं, कुछ बच्चे और भी हैं। मैं आपको बता दूं कि गांव में अगर इस तरह की गतिविधियां होती हैं तो बहुत गौरव की बात है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक और कोचिंग है, इसमें भी जाके थोड़ा बात कर लेते हैं, देखते हैं कि किस तरह की गतिविधियाँ क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं, इतना है कि जगह भी नहीं इसमें, मुझे लग रहा है तो जगह भी नहीं है जाने का। क्या पढ़ाई हो रहा था अभी इसमें? कौन पढ़ा रहा था? मैं आप ही पढ़ा रहे थे सर? अच्छा, मतलब क्लास छोड़ के आप गए थे। डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप लोगों को, पर 10 मिनट बात करेंगे। 10 मिनट बहुत हो गया, 2 मिनट बात करेंगे आप लोगों से। कैसे पढ़ाते हैं सर मैथ? अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं मैथ। अच्छा, मतलब कोई बुक वगैरह से पढ़ाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह जो भी एग्जाम की तैयारी कर रही है उससे पढ़ाते हैं? प्रीवियस ईयर से पढ़ाते हैं और मैं बुक से भी करवाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब दिखा सकती हैं क्या? रोहित अंदर आ जाइए थोड़ा। जैसे अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको बता दें कि गांव में अगर इस तरह की सुविधा हो रही है तो बहुत बड़ी बात है। रोहित एक बार दिखा दीजिए, बैठने का जगह नहीं है। आप जब बड़े शहरों में जाएंगे वहाँ भी इतनी भीड़ नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि मैं मुखर्जी नगर में रहा हूँ, मुसल्लमपुर हाट में रहा हूँ, खान सर के पास रहा हूँ। वहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे हैं सर जो वहाँ पे बैठ के झक मार रहे हैं, उनके पास बच्चे नहीं होते हैं। मतलब बड़े बड़े रूम ले रखा है, टाइल्स संगमरमर लगा रखा है, फिर भी 50, 40, 30 बच्चे बहुत मुश्किल से अगर हो गए तो वो हो गए, वो भी बच्चे नहीं पढ़ पाते। उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे इतने सारे बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बहुत गौरव की बात है। कैसा लगता है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। अच्छा, रीजनिंग वगैरह वर्बल रीजनिंग परफेक्ट से बनाते हैं, मतलब बन पाता है ये सर के बताने के बाद? पूरा बनता है। मतलब रीजनिंग में यही पढ़ाते हैं। क्या सपना है, क्या करना है आगे? BPSC। बीपीएससी करना है? सर आपके पास बीपीएससी का भी बच्चा है, इनको तो स्पेशल आपको गाइड करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि लक्ष्य कोई भी हो अपने टीचर को बताइए। अगर ये अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके लिए बैठे हैं, अगर आप लोग अपने क्षेत्र से आकर के यहाँ पे बैठे हैं तो इनका जीना हराम कर देना है आपको। 500 रुपये आप दे रहे हैं इनको, समझ रहे हैं? अपने पढ़ाई के साथ साथ
सर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल, अपने पढ़ाई के साथ साथ आप मेंटरशिप का पूरा फायदा उठाइए कि हमको इस फील्ड में जाना है, हमको ये करना है। जब तक आप फ्रैंक होकर के बात नहीं करेंगे, अंधेरे में तीर चलाने से कोई फायदा नहीं है। अर्जुन को देखे होंगे आप, एकत्रित होना चाहिए माइंड। जब तक एकत्रित नहीं होगा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन आज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। जिस समय आप खेल रहे होंगे, मोबाइल चला रहे होंगे, पबजी खेल रहे होंगे, या फिर आप व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे होंगे, दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रहे होंगे, उस समय कोई ना कोई खान सर के लाइब्रेरी में, बड़े बड़े लाइब्रेरी में, या फिर मुसल्लमपुर के तमाम जितने भी लाइब्रेरी, देश के जितने भी जगहों पे बच्चा क्या कर रहे होंगे, उस समय पढ़ाई कर रहे होंगे, जिस समय आप मस्ती कर रहे होंगे। इसलिए अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है तब तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। क्या ड्रीम है आपका, क्या करना है आपको? दरोगा बनना है। दरोगा बनना है। अच्छा, अभी इंटर पास आउट हुई है या ग्रेजुएशन भी हो गया? नहीं, ग्रेजुएशन नहीं हुआ, अभी पार्ट 1 में एडमिशन लिए। तो यहाँ कैसे आई, मतलब आपको कौन बताया कि यहाँ दरोगा बनने के लिए भी आप पढ़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो दरोगा में तो आपको पता ही होगा, ज़्यादा मैथ वगैरह तो है नहीं, बहुत कम मैथ है, ज़्यादा तो उसका पूरा का खेल जीएस पे ही है। तो फिर कैसे करेंगे आप? मतलब सर अच्छा से पढ़ाते हैं, इसलिए हाँ। तो सर से गाइडलाइन लेते हैं कि नहीं, सर हमको दरोगा बनना है, हमको कुछ बताइए उसके बारे में? पूछते हैं, कभी पूछे हैं कि नहीं? सब पूछे। सर कभी आप बच्चों से पूछें कि आपके जितने बच्चे हैं उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो किस किस फील्ड में जाना चाहते हैं? क्या कभी आपके पास इसका कोई रिपोर्ट वगैरह है जो आपको पता हो कि हमारे ये बच्चे जो है वो बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल है। इसके जैसे report- कहने का मतलब क्या है कि अभी सब अंडर ग्रेजुएट है, मतलब किसी का ग्रेजुएशन फाइनल नहीं है कि नहीं। यहाँ पे हम जनरल कंपटीशन ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके ये सब हो रहा है। तो हमको एक माइंड पहले से ही सेट हो चुका है कि अगर बच्चा जैसे ही ग्रेजुएशन पास करेगा, उसको एक स्पेशली बैच, क्योंकि पहले से तो पढ़ा हुआ है कि नहीं, उसको स्पेशली बैच अलग कर दिया जाएगा, उसका से पढ़ाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं। ग्रुप डिस्कशन बगल में होता है, आप लोग आते हैं क्या? अच्छा, तो क्यों नहीं आते हैं? ग्रुप डिस्कशन पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बड़े बड़े कोचिंग वाले क्या करते हैं, 50 क्वेश्चन अगर एक बार वो ट्रेकल करके ले लेते हैं, 50 क्वेश्चन लेने के बाद उसमें अगर 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन वो हो गया, 50 चौका 200 हो गया। 200 होने के बाद लगभग 300 क्वेश्चन का एक बार एनालिसिस कर देते हैं। मैंने सर को बताया था कि सर 50 क्वेश्चन का एक सेट बनाइए, प्रिंट आउट निकालिए, और सभी बच्चों को संडे के दिन बुला करके 1 घंटा कम से कम अगर आप वो करवाते हैं। नहीं, बिल्कुल होता ही है। अभी जीडी में उसका सिलेक्शन हो चुका है, रिटन का, वही सामने रितेश इनका। अच्छा, आइए इनसे बात कर लेते हैं थोड़ा। और अच्छा क्या नाम हुआ आपका? रितेश कुमार। रितेश कुमार, कहाँ से है रितेश आप? सुतिहारा से हैं। इस बार SSCGD में आपका सिलेक्शन हुआ है, रिटर्न आपका निकला है। अच्छा, तो आप यहीं से कोचिंग कर रहे थे या फिर कहीं और से कर रहे थे? यहीं से कर रहे थे। यहीं से कर रहे थे। मतलब यहाँ पढ़ने के बाद आपको लगता है कि सिलेक्शन लिया जा सकता है अगर मेहनत किया जाए? हाँ। तो अच्छा, कौन से कैटेगरी से आप आते हैं? SC से। अच्छा, कितना मार्क्स था आपका? मेरा वही 94.5 के आसपास। 94, तो वो अच्छे स्टूडेंट हैं आप। और आपको बता दें कि जो भी बच्चे को लगता है आसपास के क्षेत्र में कि वो शहर जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, वो कम से कम अपने आसपास के क्षेत्र में आकर के, जहाँ भी बेहतर हो रहा है, ये नरौली चौक पड़ता है सर, राइट, मुसारी ब्लॉक में पड़ता है, आप यहाँ आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का रेशियो देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आपको जाने आने का जो ट्रेवल का खर्चा है वो बचेगा, आपको बड़े शहरों में रहने के लिए जा रहे हैं वो बचेगा। वहाँ पे जो भीड़ को देख करके आपको जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, हेजिटेशन होगा कि मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं कैसे कर पाऊँगी, उससे आपको कहीं ना कहीं बचाव मिलेगा। और यदि आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई प्रमोट इनको नहीं कर रहे हैं, 15-20 सिलेक्शन यहाँ से बच्चों का हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। गांव में हमारे हैं, हमने सोचा कि चलो क्यों ना थोड़ा सा बात कर लिया जाए। जो लोग शहर जाके कर रहे हैं उनसे तो ज़रूर बेहतर है कि हमारे गांव में सारी फैसिलिटी मिल रही है। सर बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप दिन रात ऐसे आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। बस आपसे एक रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि 2-3 चीज़ अगर आप ऐड कर ले तो बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर हो जाएगा। जैसे आसपास के लोग अगर आपके बारे में कुछ बात भी कर रहे हैं, एक संडे के दिन ग्रुप डिस्कशन कम से कम सारे बच्चों को बुला करके 1 घंटे आप करवा दीजिए। नहीं सर, मतलब ग्रुप डिस्कशन With जो होता मतलब, है, नहीं, ग्रुप जो चलता है ना सर, वो 11 बजे से 2 बजे तक हर रोज चलता है। अच्छा, 11 से 2 बजे तक प्रतिदिन चलता है? प्रतिदिन चलता है। उसमें से ये सब अभी न्यू बच्चे हैं ना, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वे सब जिनाइते 11 बजे का उस समय से आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा। आपको बता दें कि आज हम लोग, बिल्कुल सर, आइए सर, आपको बता दें कि आज हम लोग नरौली चौक पे थे और यहाँ पर आकर के इन बच्चों से मिलकर के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि गांव में अगर कोई इस तरह का गतिविधि कर रहा है, आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे, कितने बच्चे आ रहे हैं। सर बहुत शुभकामनाएं आपको, फिर मुलाकात होगा आपसे। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि गांव के समाज, अपने समाज के लिए जो बेहतरी के लिए प्रयास किया जाए, वो प्रयास कहीं ना कहीं समाज के बच्चों को आगे ले जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आज अपने क्षेत्र के, जो हमारे क्षेत्र के, अपने क्षेत्र के बच्चे हैं, उसमें अधिकतर बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, नशा में विलुप्त हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सारी चीज़ों में बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, तो आप कहीं ना कहीं इस तरह का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये बहुत बेहतर है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। हमें अच्छा लगा इनसे बात करने के बाद, यहाँ आने के बाद, देखने के बाद, फिर हम इस पर बात कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, निरंतर आगे बढ़ते रहिए।